हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402, तो इसके हम टोटल अभी 80 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अगर आप लोग ये 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो जो आपका पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में 40 मार्क्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला है, तो वो आपका कवर अप हो जाएगा। आपका पूरा चैप्टर का यहाँ से तैयारी हो जाएगा इन एमसीक्यू से। और पार्ट ए से आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दी है, जिसमें आपको हमने 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसकी वीडियोस शाम तक में आ जाएगी या कल मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको देख लेना। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50 में आपका श्योर है कि 45 से अब प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। चलो अब सभी क्वेश्चन और आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑनलाइन थ्रेड्स। अब बताओ, इसमें से कौन कौन सा ऑनलाइन थ्रेड्स मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फिशिंग भी एक तरह का ऑनलाइन थ्रेड्स होता है, ईमेल स्पूफिंग भी ऑनलाइन थ्रेड्स होता है, चैट स्पूफिंग भी ऑनलाइन थ्रेट होता है। तो ये तीनों ही होते हैं। तो आंसर हम क्या देंगे? ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए और इसमें एमसीक्यू में ना दे कि डिफरेंट ऑनलाइन थ्रेड्स क्या क्या होते हैं। तो आप लिखोगे फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग। तो देखो, यहाँ से आपका न सिर्फ एमसीक्यू का तैयारी हो रहा है, आपका लॉन्ग शॉर्ट का भी यहाँ से तैयारी हो जा रहा है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश अफेक्ट द फॉन्ट एंड साइज ऑफ चूजन टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें से क्या अफेक्ट डालता है फॉन्ट और उसके साइज़ को जब हम टेक्स्ट चूज़ करते हैं किसी पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोल्ड और इटैलिक फॉर्म के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो पेज स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स और ग्राफिक स्टाइल्स। तो आंसर आपका होगा कैरेक्टर स्टाइल्स, ठीक है, ये अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। देखो, तो ये आपका लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है ना कि कुछ आप लोग को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं। जैसे IRCTC, ठीक, IRCTC एक आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया वेबसाइट। दूसरा है फ्लिपकार्ट, यहाँ से भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ईबे से करते हैं। इनफैक्ट ये आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, यहाँ से आपका दोनों तरह का तैयारी हो जा रहा है। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट करोगे। तो देखो, ऑप्शन में क्या है कि क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, हम सिलेक्शन से नया स्टाइल क्रिएट करेंगे, तो ये ऑप्शन सही है। बी है कि ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, हम ड्रैग करेंगे ड्रॉप करेंगे नए स्टाइल के लिए, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका अगर लॉन्ग में पूछ दे कि कैसे करेंगे, तो आपको ये दोनों स्टेप लिख देने हैं, हो जाएगा। सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, हाउ यू कैन मॉडिफाई स्टाइल इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करें, तो ये भी लॉन्ग शॉर्ट में आ सकता है ना। तो ऑप्शन है अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, सबसे पहले हम सिलेक्शन से स्टाइल को अपडेट करेंगे। दूसरा कि लोड और कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट, फिर हम लोड या फिर कॉपी स्टाइल्स करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट से। सो इस वजह से आपका दोनों आंसर होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ओवर द इंटरनेट। हम किस तरह से इंटरनेट पे जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं। सो राइट आंसर आपका ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस ये होता है, इंडस्ट्रियल डिजीज़ इसको हम इलनेस भी कहते हैं, तो ये भी होता है, क्लिनिकल एक्सीडेंट ये होता है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स पूछा जाए तो ये तीनों लिख लेना। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णा वांट्स टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट इन वर्ड फॉर हिज एप्लीकेशन। अब जो कृष्णा है वो चाहता है कि वो एप्लीकेशन के लिए एक फ्लो चार्ट वर्ड में बनाए, ठीक है, क्रिएट करे। तो विच ऑप्शन शुड ही चूज इन ऑर्डर टू डू दिस
वर्क क्विकली, तो अपने वर्क को जल्दी करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन को वो चूज़ करेगा, तो वो करेगा चूज़ पिक्चर्स को। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बाई सेलेक्टिंग द डैश ऑप्शन यू कैन कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। इसमें से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हैं टेम्पलेट या फिर दूसरे डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम यूज करेंगे लोड स्टाइल का ऑप्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी रिसाइज हैंडल्स विल बी देयर अराउंड द इमेज। इमेज में कितने रिसाइज हैंडल्स होते हैं, तो इसमें आंसर होगा 8, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, फातिमा हैज़ एडेड अ फोटोग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट। मतलब फातिमा जो है फोटोग्राफ ऐड करती है किसी डॉक्यूमेंट में। सी विशेज टू कट अ पोर्शन ऑफ द इमेज। अब वो उस इमेज का कुछ पोर्शन जो है वो कट करना चाहती है, तो इसमें से वो कौन सा मेथड यूज करेगी, कट करेगी नहीं, कॉपी करेगी नहीं, क्रॉप करेगी, ठीक है। क्रॉप करने से वो जिसको भी हटाना चाहे जिस भी पोर्शन को वो हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। हाइपर लिंक अगर हम किसी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इंसर्ट करते हैं तो यू हैव टू यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट की। तो इसमें से हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+K हम यूज़ करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेज स्टोर्ड इन। मतलब वह एरिया जहाँ पे कट या फिर कॉपीड इमेज होता है वो स्टोर होता है, कौन सा एरिया पे होता है, तो क्लिप बोर्ड में। अब आए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक फिल्टर कंपोनेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब बता इसमें से कौन सा ग्राफिक फिल्टर कंपोनेंट नहीं होता है किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में, तो आंसर आपका होगा रैपिंग, ठीक है, रैपिंग नहीं होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द इमेज वर्टिकली और हॉरिजेंटली। इसमें से कौन सा हेल्प करता है इमेज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए वर्टिकली और हॉरिजेंटली होने के लिए, तो ऑप्शन होगा फिल्टर। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश हेल्प्स टू मेक द इमेज ट्रांसपेरेंट। अब बता इमेज को अगर हमको ट्रांसपेरेंट बनाना होगा तो उसके लिए क्या इसमें से यूज़ करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी करेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश हेल्प्स टू कट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इमेज विदाउट चेंजिंग द स्केल ऑफ इमेज। मतलब इमेज का स्केल को बिना चेंज किए हुए हम इसमें से किस पार्ट का यूज़ करें, मतलब क्यों किसका यूज़ करेंगे जिससे कि हम इमेज के पार्ट्स को कट कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर में पढ़ा, यूज़ किसका करेंगे हम, क्रॉपिंग टूल्स का। ना क्वेश्चन नंबर 19 इज कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज। जो कलर टूल बार होता है इसमें से क्या चेंज करने के लिए अलाउ करता है हमें, तो RGB कलर कंपोनेंट्स ये अलाउ करता है, ब्राइटनेस अलाउ करता है, गामा इफेक्ट ऑफ इमेज ये भी अलाउ करता है। सो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए कि कलर टूल बार हमें किन किन चीज़ों को अलाउ करता है चेंज करने के लिए, तो ये तीनों आप लोग को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोटेट ऑप्शन अवेलेबल ऑन डैश टूल बार। ये जो रोटेट ऑप्शन होता है इसमें से कौन से टूल बार में अवेलेबल होता है, तो ड्राइंग टूल बार में अवेलेबल होता है। ना क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर ओपनिंग द पिक्चर टूल बार। अब पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट मेथड है, तो सबसे पहले व्यू के बाद टूल बार्स फिर पिक्चर, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द ग्राफिक्स मोड ऑफ द पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार के ग्राफिक्स मोड में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं होता है, तो ओरिजिनल ये अवेलेबल नहीं होगा, बाकी ग्रे स्केल, ब्लैक वाइट, वाटरमार्क ये सब अवेलेबल होता है पिक्चर टूल बार के ग्राफिक्स में, ठीक है। 23 है, ए डैश इज़ ए मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा मॉडल अदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है, टेम्पलेट का किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली यू हैव टू गिव डैश स्टाइल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हेडिंग।
क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑप्शंस हेल्प टू प्रोटेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हेल्प करता है टेबल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करने में। तो प्रोटेक्ट करने में ये ऑप्शन यूज करेगा, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश बटन रिप्रेजेंट्स द चैप्टर नंबर इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अब बताओ इसमें से कौन सा बटन रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर को किसी टेबल ऑफ कंटेंट में। तो इसमें होगा ई हैशटैग। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 27 है डैश बटन रिप्रेजेंट द एंट्री टेक्स्ट इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट में टेक्स्ट की एंट्री के लिए इसमें से कौन सा बटन रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें होगा ई। ये सब याद रखना अच्छे से। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि पेज नंबर को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से बटन का यूज़ करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, तो हम इसमें करते हैं हैच का। ठीक है, हैच का प्रयोग करते हैं। चलो आगे देखते हैं 29 को। अब इसमें फिर पूछा गया है कि हाइपर लिंक स्टार्ट करने के लिए इसमें से कौन सा बटन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा एल एस। ठीक है, हाइपर लिंक स्टार्ट करने के लिए एल एस और हाइपर लिंक इंड के लिए यूज़ करते हैं एल ई। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 31 है ए डैश इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग अ सिंगल लेटर टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें से हम कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे कि हम एक सिंगल लेटर को लार्ज ग्रुप में भेज सकते हैं। तो आंसर इसका होगा मेल मर्ज। आए फिर क्वेश्चन नंबर 32 है विच टाइप ऑफ डेटा फॉर्मेट वी कैन ऐड इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में हम इसमें से कौन से डेटा फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट टी एक्स टी इसका भी यूज़ करेंगे, डॉट सी एस भी इसका भी करेंगे, डॉट एम डी भी इसका भी करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन सेलेक्टेड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब इसके लिए सेंटर अलाइन के लिए हम इसमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ई का। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रोटेट एन इमेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें इमेज को रोटेट करना है तो इसमें से किसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें क्रॉप पिक्चर से भी रोटेट कर सकते हैं और रोटेट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए और बी सी सही हो रहा है, तो डी वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कंसोलिडेटिंग। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 नंबर पूछा गया है द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज। अब जो रो और कॉलम के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सेल। क्वेश्चन नंबर 37 है फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ अ डैश साइन। स्प्रेडशीट में जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें से किसका शुरुआत मतलब इसमें से कौन सा शुरू में हम देते ही देते हैं। तो इक्वल टू का। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 38 है डैश इज ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। इसमें से कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए। तो सिनेरियो का। क्वेश्चन नंबर 39 है द कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। ये जो ऑप्शन है कंसोलिडेटेड तो इसका कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। ये कौन से मेन्यू में कंसोलिडेटेड ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी डेटा। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स। अब इसमें से कौन से ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं रेंज ऑफ सेल्स के नाम के लिए। तो आंसर होगा डिफाइन रेंज का। क्वेश्चन नंबर 41 है सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। सिनेरियो ऑप्शन कौन से मेन्यू में यूज होता है। तो टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 42 है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाई डैश। तो इसका आंसर होगा नेविगेटर। क्वेश्चन नंबर 43 है गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल इन डैश मेन्यू। गोल सीक ऑप्शन इसमें से कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो टूल्स मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 44 है डैश इज अ मोर इलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। अब बताओ इसमें से गोल सीक का मोर इलोबरेट कौन सा फॉर्म है। तो सॉल्वर। ठीक है, याद रखना गोल सीक सॉल्वर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 ए डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ये एग्जामिनेशन में देता ही है। आंसर होगा डेटाबेस। ए डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 46 है एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। अब बता इसमें से डेटाबेस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पूछ दे आपके एग्जामिनेशन में कि डेटाबेस का एग्जाम्पल दो, तो लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, माई एसक्यूएल, यानी कि ये आंसर आपका तीनों सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है डाटा स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल इज नोन एज। किसी सिंगल टेबल में डेटा को स्टोर करना क्या कहलाता है, तो फ्लैट फाइल। अब आगे क्वेश्चन नंबर 48 है डैश प्रिवेंट्स क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में इसमें से क्या प्रिवेंट करता है मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करने में, तो आंसर होगा आपका डेटा रिडंडेंसी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 49 है डैश मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। अब इसमें से किसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है डेटाबेस में, तो आंसर होगा डेटा इंटीग्रिटी का। क्वेश्चन नंबर 50 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ, आंसर होगा बैकअप एंड रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। सो राइट आंसर इज टेबल। ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ। आई क्वेश्चन नंबर 52 है डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। तो इसमें भी आंसर टेबल होगा। टेबल आर द बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ अ डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 53 है डैश डेटा टाइप कैन स्टोर 0 और 1 इन द डेटाबेस। अब बता इसमें से कौन सा डेटा टाइप 0 और 1 को स्टोर करता है डेटाबेस में, कर सकता है। सो ऑप्शन है ए बुलियन। क्वेश्चन नंबर 54 है ए डैश इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटाबेस। तो इसमें आंसर होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 55 है ए पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज। जो पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसमें से कौन सा है, तो आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल द सिंटैक्स इज। अगर हमें कॉलम्स के टेबल को दोबारा से लाना होगा तो इसमें से कौन से सिंटैक्स को हम दोबारा यूज़ कर, मतलब कौन से सिंटैक्स को यूज़ करेंगे दोबारा से लाने के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फिर टेबल नेम। अब नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 57 है ए डैश इनेबल्स यूजर टू व्यू इंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स। तो इसमें होगा आंसर फॉर्म। ए फॉर्म इनेबल्स यूजर्स टू व्यू इंटर एंड चेंज डेटा। ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 58 है डैश स्टेटमेंट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है डेटाबेस के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए। आंसर होगा अपडेट। क्वेश्चन नंबर 59 है टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। अब अगर हमें डेटाबेस से एक या फिर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को रिमूव करने होंगे तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो आंसर होगा डिलीट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 है डैश विल हेल्प यू टू डिस्प्ले समराइज्ड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो आंसर इसका होगा रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है ए डैश हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो इसमें होगा आंसर क्वेरी। ठीक है। एक क्वेरी हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो क्वेरी होता है वो हेल्प करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी पूल ऑफ डेटा के लिए डेटाबेस में। क्वेश्चन नंबर 62 है डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी स्टोर्ड इन। अब डेटा जो होता है मल्टीपल टेबल से स्टोर किया जा सकता है कहाँ पर, तो डेटाबेस में। क्वेश्चन नंबर 63 है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन। अब जो ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होता है कहाँ अवेलेबल होता है, तो कंट्रोल पैनल में ये अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 है डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज अ मीन्स टू रिड्यूस रिपीटिव स्ट्रेन। तो इसमें आंसर आपका होगा स्टिकी कीज।
क्वेश्चन नंबर 65 है नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड। मतलब वैसा नेटवर्क जो सभी कंप्यूटर्स में इक्वल स्टेटस रखता हो तो उसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 66 है द कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विस कॉल्ड। जो कंप्यूटर है सर्विस प्रोवाइड करता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वर। क्वेश्चन नंबर 67 है ए डैश इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड गैजेट्स इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी एरिया सच एज अ हाउस, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स गैजेट्स को किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरियाज में, जैसे कि हाउस, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, इन जगहों पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 68 है ए डैश नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन सिटी। मतलब जो ब्रॉड एरिया को कवर्ड करता हो, तो इसमें से कौन सा होगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, 69 है WWW स्टैंड्स फॉर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 70 है ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब देखो बताना इसमें से कौन सा एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज़ किया जाता है ब्राउज वेब के साइट के लिए एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें आंसर आपका वेब ब्राउजर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। अब बताओ नेटवर्किंग का इसमें से क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है, तो डेटा और फाइल शेयरिंग में, हार्डवेयर शेयरिंग में, इंटरनेट शेयरिंग में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए कि नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं तो ये तीनों आप लिख सकते हो। ISP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आसान है बट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। अब भारत में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग को लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड ये सर्विस है, फिर एयरटेल भी है, MTS भी है। तो ये तीनों ऑप्शन होगा। सो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। और अगर ऑप्शन ना रहे, सिर्फ पूछ दे कि आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में जो जो यूज़ किया जाता है उसका नाम लिखो, तो ये तीनों लिख के आ जाओगे। अब नीचे यहाँ पे DSL इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है। तो फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ISDN इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें बोला गया है कि मॉडम को और हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें बोला गया है कि एग्जाम्पल दो ऑफ ए वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल। वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल का एक एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो आंसर होगा DSL। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमें लिखने के लिए बोला गया है वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी चैनल का, तो आंसर होगा WiMAX। क्वेश्चन नंबर 79 है डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो इसमें आंसर आपका होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, वही जो DSL अभी हम पढ़े थे ना, वही वाला। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट आर द पॉपुलर ब्लॉग्स वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में जो भी पॉपुलर ब्लॉग्स वेबसाइट है वो क्या क्या हैं, तो ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉग, ये सब कुछ पॉपुलर ब्लॉग्स हैं। ठीक है, ब्लॉग्स वेबसाइट है इंटरनेट में। तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इससे आपका क्या होना कि पूरा चैप्टर का जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो कि आपका पार्ट भी है, इससे आपका पूरा रिवीजन हो गया है। हालांकि इसकी लॉन्ग वीडियोस भी आज मैं शाम में या कल मॉर्निंग में आप लोग के लिए लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। आपका 50 में 45 प्लस मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।